इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम में आता है कि इससे पहले हम 1.3 में भी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम किए थे। मतलब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देता था, उसको पढ़ के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता था और उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी उसी तरह का सम है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है, लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ, वहाँ फ्रॉम गलती से लिखा गया, in the form of quadratic equation with one variable and solve them by applying Sridharacharya's formula or with the help of factorization। यहाँ पे दोनों मेंशन है, आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वही कीजिए। हम लोग नॉर्मली फैक्टराइजेशन ही करेंगे क्योंकि उसी से जल्दी होता है। तो 3 में क्या लिखा है, सती हैज ड्रॉन ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज if the length of the third side is 2 centimeter less than the length of the hypotenuse, then by calculating let us write the length of 3 sides of the triangle drawn by Sati। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। एक बार फिर से इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। हम लोग मान लेते हैं कि यही शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो ये शॉर्टेस्ट साइड होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड से 6 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, मतलब 6 इसमें ऐड करने होगा, इसको डबल करने के बाद 6 सेंटीमीटर ऐड करने होगा। यही हुआ ट्वाइस और यही हुआ मोर का मतलब। तो ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया शॉर्टेस्ट साइड। और क्या है कि थर्ड साइड जो है, इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड है ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज से 2 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब ये होगा 2x प्लस 6 माइनस 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज से 2 सेंटीमीटर कम है कौन, थर्ड साइड। तो बताना है कि तीनों साइड निकालना है। तो अगर हमको x पता चल गया तो तीनों साइड पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सॉरी 3 का 1, हाँ 3 का 1, let the shortest side be x सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, क्या होगा, पहले ही हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए हैं, डायग्राम देख के बस लिख देना है, 2x प्लस 6 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड कितना होगा, 2x प्लस 6 माइनस 4 माइनस 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 2x प्लस 4 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड पता चल गया, शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग x मान लिए, हाइपोटेन्यूज आया 2x प्लस 6, और थर्ड साइड आ गया मेरा 2x प्लस 6 माइनस 2 यानी कि 2x प्लस 4 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। अगर ये h हो, ये b हो, ये p हो, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे h कितना है, 2x प्लस
6 होल स्क्वायर इक्वल टू फिर ये एक्स स्क्वायर और फिर ये साइड यानी कि ये होगा 2x प्लस 4 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद इस पे या तो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला या फिर नॉर्मल फैक्टराइजेशन हम लोग करके लगाएंगे। तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो बाहर आगे 4 हो जाएगा। 2 और 6 में 2 कॉमन है, लेकिन ये स्क्वायर का वजह से वो आके बाहर में 4 हो जाएगा और यहाँ आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर लिख देना है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा तो बाहर आके 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद रब करना पड़ेगा ऊपर में। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x। फोर को मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कराने से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x। यहाँ पे 4x स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद और कुछ कैंसिल होने लायक नहीं है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है इसलिए राइट साइड को हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस 24x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 24, यहाँ पे 16 प्लस माइनस माइनस होगा और आएगा 8x। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होने से आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 0। अब अगर श्रीधाराचार्य फॉर्मूला यूज़ करना होगा तो इसको इक्वेशन 1 देंगे, फिर क्या लिखना है कंपेयरिंग 1 विथ इतना a b c निकाल के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और या फिर हम लोग नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टर यूज करने के लिए 20 को ब्रेक करके माइनस करके क्या लाना होगा 8, तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8। इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है इफ ए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, जिसको करते तो एक बात सिखा पाते कि प्लस आए तो क्या करना है, माइनस आए तो क्या करना है। अच्छा, फैक्टर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे लास्ट स्टेप जो होगा वो आएगा इस तरह से x माइनस 10 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 10 और माइनस 2। तो x मेरा क्या था लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, और लेंथ ऑफ साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा इसलिए x इक्वल टू 10 लेके काम करना पड़ेगा। अच्छा, देयरफॉर सिंस x is length, therefore x equal to 10। x लेंथ है इसलिए x नेगेटिव नहीं होगा तो x 10 होगा। अब यहाँ पे लिखना है therefore 3 sides are, जो 3 साइड था क्या होगा, पहला था मेरा x, दूसरा था 2x प्लस 6 और तीसरा था 2x प्लस 4। यही 3 साइड था, इसको हम लोग लिख देंगे। तो x के जगह 10 देने से आएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 2 इंटू 10 प्लस 6 सेंटीमीटर
और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 10 प्लस 4 सेंटीमीटर, डैट इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होगा 20 और 6 26 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या होगा 20 और 4 24 सेंटीमीटर। यही होगा लेंथ ऑफ 3 साइड और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ ए 2 डिजिट नंबर पॉजिटिव नंबर is multiplied by its unit digit, then the product is 189, and if the tens digit is twice of the unit digit, let us calculate the unit digit। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट जो है उसका डबल है टेंस डिजिट। तो यूनिट डिजिट अगर हम x मानेंगे तो टेंस डिजिट कितना आ जाएगा 2x, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर नंबर को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कराएं तो 189 आएगा, तो यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट द यूनिट डिजिट बी x, लेट द यूनिट डिजिट बी x। तो टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट होगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टेंस डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट। उसके बाद हमको क्या लिखना है, नंबर, नंबर क्या है इसको लिखना है। तो इससे पहले जब हम लोग 1.3 का एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें भी एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आया था। तो नंबर निकालने का क्या तरीका बताए थे कि जो टेंस डिजिट है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट को नॉर्मली ऐड कर देना है। तो नंबर क्या होगा 2x, मतलब टेंस डिजिट इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा 20x और प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 21x। अब बाय द क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर नंबर को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो 189 आएगा। तो नंबर क्या है 21x, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, यूनिट डिजिट से यानी x से, और आंसर कितना आएगा 189। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी गया, एकदम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे लिखा है 21x स्क्वायर, यहाँ पे होगा 189। 21 का टेबल से इसको काटेंगे तो 9 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, x = 9 आएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आता है। जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या आता है रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ हम लोग प्लस माइनस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे इसको सोचिए थोड़ा सा। यहाँ क्या हो गया 3, क्यों नहीं दिए माइनस, इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसका वजह क्या है कि क्वेश्चन में लिखा है इफ ए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब नंबर कैसे है, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो x कभी नेगेटिव होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं प्लस माइनस आता या माइनस आता तो -3 यहाँ पुट करने से नंबर कितना हो जाता -63, जो कि नेगेटिव नंबर है। और क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि नंबर इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे x मेरा नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस द नंबर इज पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है इसलिए हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे। देयरफॉर लास्ट में लिखना है देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है 3, यही हो गया आंसर। उसके बाद क्या लिखा है, एक क्वेश्चन है स्पीड और टाइम का। ये क्वेश्चन तो सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ सलमा इज 1 मीटर पर सेकेंड मोर देन स्पीड ऑफ अनिक इन ए 180 मीटर रेस। सलमा रीचेस 2 सेकेंड बिफोर अनिक, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ अनिक इन मीटर पर सेकेंड। तो दो पर्सन है, एक सलमा है और एक अनिक। सलमा का स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है अनिक से, और 180 मीटर का रेस में सलमा 2 सेकेंड पहले पहुंच गई है। सलमा का स्पीड ज़्यादा है तो पहले पहुंचेगी, और यहाँ पे टाइम बता दिया कि कितना देर पहले पहुंची है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे बताना है कि अनिक का स्पीड कितना होगा, अनिक का स्पीड निकालना है।
तो जिसका स्पीड निकालना है उसको हम लोग x मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ अनीक बी x मीटर पर सेकेंड लिखना पड़ेगा। लेट द स्पीड ऑफ अनीक बी x मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ सलमा कितना होगा? स्पीड ऑफ सलमा इज इक्वल टू x प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि सलमा का जो स्पीड है अनीक से 1 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है। अब यहाँ पे आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनेगा। उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन होगा रफ में, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। हम लोग को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब अगर हम लोग जानना चाहें कि अनीक को कितना टाइम लगा है, तो अनीक को जो टाइम लगेगा, अनीक का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो 180 मीटर है, रेस जो हुआ है 180 मीटर का हुआ है, और इसका स्पीड कितना है? x। तो ये अनीक का टाइम हुआ। अब उसी तरह से सलमा का टाइम निकालना चाहें तो क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस दोनों का सेम है क्योंकि एक ही रेस में दौड़ा है दोनों, 180 मीटर का रेस में। और बाई स्पीड, स्पीड इसका कितना है? x प्लस 1 सॉरी। अब दोनों में बड़ा कौन है? किसको टाइम ज़्यादा लगा है? सलमा को टाइम ज़्यादा लगा है या अनीक को ज़्यादा लगा है? अनीक को ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि इसका स्पीड कम है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि अनीक जो है सलमा से 2 मिनट पीछे पहुंचा है, इसका मतलब सलमा 2 मिनट आगे, 2 सेकंड आगे पहुंची है। तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना होगा? 2 सेकंड। इसलिए यहाँ पे लिखना होगा देयरफॉर 180/x, ये क्या है? टाइम टेकन बाय अनीक, और यहाँ पे 180/x प्लस 1, ये क्या है? टाइम टेकन बाय सलमा। दोनों का बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 सेकंड। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और फिर उसको सीधार से या फैक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन जो भी हम रफ में किए, इसको आपको भी कर लेना है, और यहाँ पे कोई झमेला नहीं रखना है, डायरेक्ट फॉर्म इक्वेशन लिख के सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 180 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 1। यहाँ पे आएगा 2 से काटेंगे इसको तो आएगा 90। तो 90 को बाहर रख के अंदर में एलसीएम ले लेंगे हम लोग, x प्लस 1। तो यहाँ x कैंसिल, x प्लस 1 आएगा यहाँ पे x प्लस 1, और x प्लस 1 कैंसिल होने से आएगा माइनस x इक्वल टू 1, प्लस x माइनस x कैंसिल, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे 1 से, तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर प्लस x, और फिर इसको 1 से कराएंगे तो सेम रहेगा, इक्वल टू 1 इंटू 90, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 90 को उधर लेगा। अब यहाँ पे दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मल मिडिल टर्म लगा देंगे। मिडिल टर्म फैक्टर लगाएंगे तो क्या होगा? 90 को ब्रेक करके माइनस करके 1 लाना है, तो होगा 10 माइनस 9। इसको खुद से कीजिएगा 3-4 स्टेप छोड़ने के बाद, आंसर जो आएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, यही आंसर आएगा आपका लास्ट में। उसके बाद क्या करना है? x इक्वल टू -10, यहाँ से आएगा +10 है तो -10, यहाँ -9 है तो +9। लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव वाला को नहीं लेना है। यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग, सिंस x इज स्पीड देयरफॉर x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 होगा। वहाँ पे लिख देंगे फिर देयरफॉर स्पीड ऑफ अनीक इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ अनीक इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? देयर इज ए स्क्वायर्ड पार्क। इसका मतलब पार्क जो है स्क्वायर का शेप में है। इन आवर लोकेलिटी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
is 78 square meter less than the twice of the area of that square shaped park whose length is 5 meter more than length of the side of that park and breadth is 3 meter less than the length of the side of the park. Let us write by calculating the length of side of the square park. क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोल रहा है, एक तो स्क्वायर शेप का पार्क है और एक तो रेक्टेंगुलर है पार्क है, दो पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है। हाँ, एक तो स्क्वायर शेप का पार्क है, एक तो रेक्टेंगल शेप का पार्क है। क्या झमेला क्या है कि यहाँ मतलब स्क्वायर शेप का पार्क को हम लोग x मीटर मान लेंगे पहले, उसके बाद क्या बोला है, लेंथ इज 5 मीटर मोर देन द स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा x + 5 होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इसका लेंथ इसका साइड से 5 मीटर ज़्यादा है और इस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है, तो यहाँ होगा x - 3। ब्रेथ जो है x - 3 मीटर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बाय इतना मीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ द एरिया। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा x² और इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब होगा x + 5 और यहाँ आएगा x - 3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया इसका ट्वाइस एरिया से 78 मीटर कम है। इसका मतलब इसका एरिया को हम लोग ट्वाइस कर दें तो क्या आएगा 2x² और फिर इसको माइनस कर दें तो 78 आएगा। यही होगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को सॉल्व करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x + 5 और x - 3। तो यहाँ तो हम लोग रफली डिस्कस कर लिया। अब इसको किस तरह से सजाना है उसको लिखेंगे। डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, डायग्राम से हम लोग को पूरा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा इसका, इस सम का। लिखना क्या होगा, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क बी x मीटर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क बी x मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ ब्रेथ नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट एरिया लिख देंगे, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है कि लेंथ कितना x + 5 मीटर और x - 3 मीटर। तो हम लोग डायरेक्ट एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू क्या होगा 2x² मीटर स्क्वायर। इस डायग्राम को आप लोग पहले नोट कर लीजिए, इसको हम हटाना पड़ेगा बोर्ड से, डायग्राम को नोट कर लेना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या हो गया 2 नहीं होगा x² मीटर स्क्वायर। 2 तो क्वेश्चन में बोला है ट्वाइस करने के लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, यही होगा x + 5 और x - 3 इक्वल टू x + 5 और यहाँ होगा x - 3 मीटर स्क्वायर। और फिर लिखना है बाय द क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेक्टेंगल का एरिया 78 मीटर कम होगा देन ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका ट्वाइस एरिया करेंगे तो होगा 2x²। माइनस करना है किसको, रेक्टेंगल का एरिया को। यहाँ पे आएगा x + 5 और यहाँ पे आएगा x - 3 इक्वल टू कितना 78। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे होगा 2x² माइनस ब्रैकेट, अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा x² - 3x + 5x -
15 इक्वल टू, या इक्वल टू को इधर ले आते हैं, -78 इक्वल टू 0। उसके बाद इसको ब्रैकेट खोलना होगा, तो यहाँ पे आएगा 2x² माइनस x²। यहाँ पे क्या होगा 5 - 3, तो +2x आएगा, लेकिन बाहर में -x है तो हो जाएगा -2x। यहाँ 15 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया 15, और यहाँ -78 इक्वल टू 0। इसको अब रब करना पड़ेगा। टू एक्स स्क्वायर से 8x² चल जाएगा, तो यहाँ आएगा 8x²। यहाँ पे सिर्फ -2x है, और यहाँ 78 से 15 माइनस होने से आएगा 3, 8 से 5 या 3, और फिर 7 जाएगा तो 6। तो 63 को ब्रेक करके माइनस करके 2 लाना है, तो 9 - 7 करने से हो जाएगा। तो इसको 3-4 स्टेप आप लोग खुद से करने के बाद यहाँ पे जो आएगा यही आंसर आएगा। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 9, -7। अब इसमें से कौन सा लेना है? x मेरा क्या था? x तो मेरा लेंथ ऑफ स्क्वायर्ड पार्क था, जो कि कभी नेगेटिव नहीं होगा, सिंस x इज लेंथ, देयरफॉर x कितना लेना होगा हम लोग को? 9 लेना पड़ेगा। और निकालना क्या था? लेंथ ऑफ स्क्वायर्ड पार्क, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ of side of squared park equal to 9 मीटर। यही x को फाइंड आउट करना था, 9 मीटर होगा। तो यही हुआ इसका आंसर।